नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाया गया गम के इजहार का पर्व मुहर्रम। यौमे आशुरा पर निकाला हुसैनी जुलूस। ताजियों और चलित अखाड़े रहे आकर्षण का केंद्र। वारिस टेकरी लिंगा से भी आया हुसैनी जुलूस। वारिस टेकरी के सरपरस्त हजरत आजाद शाह वर्सी ने की जिले वासियों के लिए अमनो अमान की दुआएं। भरवेली के हीरापुर चौक में ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर किया चक्काजाम। भरवेली पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। घटनास्थल पर पहुंचे जनप्रतिनिधि, घटना पर जताई नाराजगी। लालबर्रा के श्री दिगंबर जैन मंदिर को अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना। दान पेटी और अलमारी पर हाथ साफ कर हुए फरार, जांच में जुटी पुलिस। बैहर रोड बंजारी घाटी में पलटी बोलेरो। सीटू नेता इकबाल कुरैशी सहित 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंचेरा मुख्य नहर के पास संदिग्ध हालत में मिला एक व्यक्ति का शव। ग्रामीण थाना पुलिस ने शव को किया बरामद, जांच में जुटी पुलिस। एक महिला पर भालू ने किया हमला। मानपुर जंगल की घटना, घायल महिला जिला अस्पताल में भर्ती। और धार्मिक आस्था के साथ जिले भर में मनाया जा रहा गणेश उत्सव पर्व। नवमी तिथि पर हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। और अब समाचार विस्तार से। मुस्लिम धर्मावलंबियों का गम के इजहार का पावन पर्व मुहर्रम की 10 तारीख को, जिसे यौमे अशुरा भी कहा जाता है, पारंपरिक रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाया गया। यौमे अशुरा जो इस्लाम की ऐतिहासिक तारीख है, इस दिन अरब के करबला नामक स्थान में धर्म और अधर्म की जंग में धर्म की जीत हुई थी। इस लड़ाई में पैगंबरे इस्लाम के नवासे इमाम हसन हुसैन, उनकी खानदान के लोग और जानिसारों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इस्लाम धर्म की रक्षा की थी। लिहाजा उन तमाम शहीदों ने करबला की याद में मुहर्रम शरीफ में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी दिन स्थानीय हजरत हक्कू शाह बाबा की दरगाह शरीफ में उर्स मुबारक का भी आयोजन किया जाता है। लिहाजा हर साल की तरह इस साल भी स्थानीय वार्ड नंबर 10 स्थित इमाम बाड़ा से जुलूस निकाला गया। यह हुसैनी जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां चादर शरीफ पेश की गई और अमनो अमान के लिए दुआएं मांगी गई। इस हुसैनी जुलूस में ताजिए और युवाओं द्वारा चलित अखाड़े और बाबा ताजुद्दीन की झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहीं। वहीं जगह जगह जुलूस का इस्तकबाल किया गया।
अंतर्गत हीरापुर चौक में ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और भरवेली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे, भरवेली थाना प्रभारी राजेंद्र नरवरिया सहित विभिन्न पार्टी के पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मृतक के परिजनों को उचित कार्यवाही का आश्वासन देकर चक्का जाम खत्म करवाया। आपको बता दें कि ग्राम हीरापुर वार्ड क्रमांक 5 निवासी वंदना मेश्राम ने शुक्रवार को अपने पति रवि मेश्राम के खिलाफ भरवेली थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर रवि मेश्राम को गिरफ्तार कर भरवेली थाना ले आई, जहां पूछताछ के दौरान रवि के सीने में दर्द हुआ और वह तड़पने लगा, जिसे तत्काल डायल 100 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं परिजनों ने शव को ले जाने के बाद हीरापुर में बीच सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की। और वहाँ जाके जो भी सारी कार्रवाई भी इनके सामने की है, इनके भाइयों को बुलाया, नहीं थे क्या आगे पीछे वो औरत थी, इनको बुलाया है, इनके जो भाई है उनको बुलाया है, इनके बुआ जी के लड़के थे 5-6 लोग, उनको सबको। अरे मेरी बात तो कम से कम 10 बार थाना पहुंचाया गया है, तब तो हार्ट अटैक नहीं। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। थाना में हार्ट अटैक नहीं हुआ। अरे ये गलत है। बुलाओ उसको, बुलाओ। आपका क्या नाम है आपका? रूपचंद मिश्रा। अच्छा जी, ये बताइए आज शव रख करके आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, किस लिए किया प्रदर्शन? सर मैं घर में नहीं था, मेरे को अभी मालूम हुआ जब मैं काम से अपना काम धंधा छोड़ के इधर आया, जब मालूम हुआ, नहीं तो इसके बारे में मेरे को 10 पैसे का कुछ मालूम नहीं था। क्या मालूम चला था आपको? तो मैं जिसके गाड़ी में जा रहा था वो ट्रैक्टर वाले ने ये बताया कि काका जी बोले आपका लड़का खत्म हो गया, तो मैं उनको गाली देने लगा। मतलब मेरा लड़का कैसे खत्म हो जाएगा, मैं खुद ही दरवाजा बंद करके गया हूँ काम में, बस यही बात है, उसके बाद में कोई बात नहीं है। नहीं तो फिर शव रख करके आप लोगों ने प्रदर्शन किया, किस लिए किया प्रदर्शन? अभी सभी को बोलने लगे सब कराएंगे सब कराएंगे। क्या कराएंगे? ये सब वोटू ये, तो बोलो ठीक है भाई। अभी आप अपने लड़के की मौत को क्या मानते हैं? हार्ट अटैक से मौत हुई कि कैसे कुछ आरोप? एक्सीडेंट मौत नहीं है ये, जी बरवेली के ही थाने में मरा गया है वो। क्या हुआ था आज आपके पति के साथ? थोड़ा तो विवाद हो गया था सर, मैंने और 100 नंबर डायल करी और पुलिस 100 नंबर को बुलाई, उन्हें ले गए उठा के, और है तो मैं थाने गई, वो भी गए थाने में, सीने में दर्द होता है बोले, और मैं थाने से वापस आ गई। या फिर उन्होंने बोले कि इनको लेके जाओ, मैं उनके साथ में नहीं गई सर, इतनी गलती हुई मेरे साथ में। और फिर पुलिस वालों ने बुढ़िया अस्पताल में ले गए, अब कहाँ मरा कहाँ नहीं, कितने समय मरा ये नहीं जान सकते। क्या लगता है आपको, पुलिस की मारपीट से मरे हैं या? अब मैं कह नहीं सकती सर। पुलिस हार्ट अटैक की बात कह रही है, आपको क्या लगता है? ये यहीं पे सीने में दर्द बोल रहे थे। मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने भी इस घटना को लेकर नाराजगी जताई। कैसे आना होता है? आज ग्राम पंचायत हीरापुर में एक युवक की आकस्मिक मृत्यु हो गई है, और सबसे ज़्यादा जो दर्दनाक बात यह है कि उसके खिलाफ जो भी कुछ मामला था, तो उस मामले के अंतर्गत भरवेली थाने की पुलिस उनको सुबह 7 बजे गिरफ्तार करके ले गई थी।
और फिर पुलिस कस्टडी में ही उसकी तकलीफ़ हुई, बोलते हैं इनने कि कुछ दर्द वगैरह हुआ सीने में, और उसके बाद जिला चिकित्सालय ले गए और वहाँ उनकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ जो जनता का कहना है और उनके परिजनों का कहना है कि हमारा बेटा पूर्णतः स्वस्थ था। उसका नाम स्वर्गीय रवि मेश्राम है, मृतक का नाम, और इनका कहना पूर्णतः स्वस्थ था। 26 साल का नौजवान लड़का था, तो अचानक थाने में जाके कैसे उसको अटैक आ गया और कैसे उसकी मृत्यु हो गई, ये एक संदेहास्पद स्थिति है। और उसके बाद वहाँ पे बूढ़ी अस्पताल में ले जाके उसकी जब मृत्यु हो गई तो उनका पीएम भी करा दिया गया, और पीएम करवाने के बाद पुलिस प्रशासन ने बॉडी इनको यहाँ पर सौंपी। और इस कारण यहाँ की जनता में भारी आक्रोश हुआ कि और ज़्यादातर सभी लोगों का ये कहना है, मानना है कि पुलिस की प्रताड़ना से रवि मेश्राम की मृत्यु हुई है, और उनकी परिवार के लोगों की जानकारी के बगैर उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। इसलिए लाश को रख के, रवि मेश्राम जी की लाश को रख के यहाँ के जागरूक नागरिक बंधुओं ने, हमारी माता बहनों ने की वजह आज यहाँ पर आए थे, प्रदर्शन चल रहा था, क्या मामला? आज मेरे को फ़ोन के द्वारा बताया गया कि आज यहाँ पर हीरापुर ग्राम पंचायत में एक युवक जो है उसकी देहांत हो गया, जिनका कोई मामला थाने में था, जिसको लेके वो लोग थाने में गए थे। और थाने में जाने के बाद वो जो मृतक है उनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई, जिसको पुलिस द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर जो चकाजाम किए थे सभी लोगों ने डेड बॉडी को लेकर, उसको हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए। और वो सारे मामला देखने के बाद ऐसा लगा कि वो जो घटना है वो एक नेचुरल घटना है, और वो उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से ही वो डेथ हुई। उनकी बीवी का भी बयान है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए थे, और सभी लोगों ने हम लोगों ने कोशिश की कि उनकी सारी योजना जो सरकारी की योजना चल रही है उनका उसको लाभ मिले, क्योंकि वो गरीब परिवार है। और आगे भी हम सभी लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, ताकि उनके परिवार के जो बच्चे हैं, उनकी मिसेस है, भाई है। आज जो यहाँ भरवेली हीरापुर में रवि मेश्राम की जो जानकारी मिली मृत्यु की, इस पर यह सामने आया है कि उनकी धर्मपत्नी ने 100 डायल को फ़ोन करके बुलाई और 100 डायल में उसे ले गया। मगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो तत्काल पुलिस ने इतनी जल्दी उनका पीएम करवा दिया और पीएम करा के घर पे ला दिया। इस संबंध में पुलिस दोषी है या अन्य किसी प्रकार का ये षड्यंत्र है, पोस्टमार्टम के बाद ये जानकारी सबके सामने आ जाएगी। मगर अभी किसी भी प्रकार से किसी पर आरोप लगाना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है, जब तक पीएम की रिपोर्ट ना आ जाए। पीएम की रिपोर्ट आने पर ही हम बता पाएंगे कि ये नेचुरल डेथ है या किसी प्रकार की इसमें साजिश है। इस मामले में भरवेली थाना प्रभारी श्री नरवरिया ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सर, आज पुलिस पे मारपीट करने के आरोप के चलते ग्रामीणों ने सौ रख करके प्रदर्शन किया, क्या है मामला सर? ये मामला वंदना नाम की महिला है, जो कि मृतक है रवि, उसकी पत्नी है। इसने 100 डायल पे फ़ोन किया था कि इसका पति काफ़ी शराब पीता है, दूसरे नशे भी करता है, और उसकी वजह से उसकी शारीरिक स्थिति भी बहुत बेकार हो गई है, और अभी उससे झगड़ा कर रहा है। तो इस पर से इसकी पत्नी भी साथ में आई थी, इसके साथ में ये रवि भी इसको डायल 100 लेके आई थी। और डायल 100 जब लेके आई तो इसकी पत्नी के सामने ही इसके सीने में अचानक से दर्द हो रहा था। दर्द होने के कारण फिर इसकी पत्नी से बोला था कि आप जाके या तो हॉस्पिटल में भर्ती कराओ या हमारे साथ जाए। तो इसकी पत्नी वहाँ से चली गई थाने से, तो इसको फिर से वो डायल 100 ले जाके भर्ती कराया था हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। प्रदर्शन किस बात को लेकर ख़त्म किया गया? प्रदर्शन उनका पूरी तरीके से पुलिस के ऊपर नहीं था। उसमें पत्नी चूँकि काफ़ी टाइम से अलग अलग रह रहे थे, झगड़े भी होते रहते थे, तो कुछ पत्नी को लेकर भी उनके जो माता पिता है मृतक के, उनका आक्रोश उसकी पत्नी के ऊपर भी था। और बाकी जो भी उसमें जांच है वो जांच अच्छे लेवल पर जो कार्रवाई पूरी करवाई गई है उसमें, और जो भी जांच करवाई है वरिष्ठ अधिकारी या जिससे भी जांच करवाएंगे विधिवत जांच होगी, और उसमें जो भी सामने अगर कुछ गलती किसी की पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। रूपझर थाना के ग्राम मानपुर के जंगल में पिहरी तोड़ने गई महिला को भालू ने हमला कर घायल कर दिया। घायल महिला सरिता सयाम को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। महिला को दाहिने पैर एड़ी में चोटें आई हैं। 21 सितंबर को सरिता अपने पति के साथ जंगल पिहरी तोड़ने गई थी। इसी दौरान यह घटना घटित हो गई।
ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम पंचेरा के 35 वर्षीय व्यक्ति रामप्रसाद सिरसाम की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसकी लाश मुख्य कैनाल से लगी नाली से बरामद की गई। व्यक्ति की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। ग्रामीण पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 20 सितंबर को मृतक रामप्रसाद खेत देखने गया था, जो रात को घर नहीं लौटा, जिसकी तलाश परिजनों के द्वारा गांव में की गई, लेकिन वह नहीं मिला। 21 सितंबर को रामप्रसाद का शव ग्राम के पास मुख्य नहर की नाली में पाया गया। आपका परिचय बताएं। मैं प्रेमलाल दशहरे, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत बालाघाट, क्षेत्र क्रमांक 11 से हूँ। सर, ये कौन युवक है, कहाँ का है? ये मेरे क्षेत्र में ग्राम पंचेरा धापेड़ा, ग्राम पंचायत धापेड़ा पड़ती है, उसी के अंतर्गत एक ग्राम पंचेरा आता है। तो ये लड़का पंचेरे का है। ये कल खेती तरफ शाम के समय गाय ढोरना आई हो करके घूमने गया हुआ था। तो ये नाली में जो है आज इनको कल शाम को भी ढूंढे, ये मिल नहीं पाए, गाँव वाले ने ढूंढे, घर वाले ने भी ढूंढे, तो खेत में नहीं मिले। लेकिन आज जब सवेरे ढूंढे तो 8 बजे करीब इनकी बॉडी पानी की नाली में जो है वहाँ पे पड़ी हुई थी। कहाँ की बात है ये? ये पंचेरे की बात है। तो खेत की बात है? खेत में। क्या नाम है मृतक का? रामप्रसाद सिरसाम। अभी कितने बजे की बात है ये 8 बजे करीब इनकी बॉडी मिली है वहाँ पे ग्रामीणों को, और लगभग ये कल 5-6 बजे करीब 6 बजे के समय में ये खेत गए हुए थे। तो लेकिन वो कल जो है कि वहाँ से वापस नहीं आए, शाम तक देखे नहीं, वापस नहीं आने के बाद जो है कि घर में बोले कि तो एक दूसरे ने मरस बोले। ये कौन है? ये मेरे माम भाई होते हैं। क्या नाम है उसका? रामप्रकाश सिरसाम। कब से घर से ये लापता थे? ये लगभग दिन भर तो कल क्या है, विधायक महोदय का कार्यक्रम था हमारे गांव पे, तो उनकी व्यवस्था भी की है पूरा। शाम को और 6 बजे लगभग खेत तरफ गए तो मैं भी देखा था जाते हुए। उसके बाद ये वापस नहीं आए। तो गाँव मतलब माता पिता माँ और पत्नी ढूंढे इधर उधर घास वास में कहीं होगा, तो समझ में नहीं आया उनको अंधेले में। तो ये वापस आ गया। ये सोचने लगे कि हो सकता है मेरे और 2-4 रिश्तेदार हैं हमारे रिलेशन वाले, तो कहीं खाना वाना खा के सो गया होगा। सुबह जब फिर पता लगा है, मौसी वौसी के आजू बाजू में गांव भी हैं, तो वहाँ पता नहीं लगा। फिर गए खेत में, तो खेत में नाली पे गिर गया था जहाँ से पानी जाता है। बैहर रोड बंजारी घाटी में बोलेरो पलटने से 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित 6 लोग घायल हो गए। इस सड़क हादसे में सीटू नेता इकबाल कुरैशी भी घायल हुए हैं। अत्यधिक चोट लगने से 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सीटू नेता श्री कुरैशी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 21 सितंबर को बैहर और बिरसा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की आवश्यक बैठक में शामिल होने सीटू नेता श्री कुरैशी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ बोलेरो से बिरसा जा रहे थे, तभी यह सड़क हादसा घटित हो गया। इस हादसे के बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घायलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राखी उइके निवासी टेकाड़ी, रूपलता रामटेके निवासी किरनापुर, सुनीता तिवारी परसवाड़ा किरनापुर, पुष्पा बागड़े सोनपुर किरनापुर शामिल हैं। क्या नाम है? इकबाल अहमद कुरैशी। ये आज कैसी दुर्घटना हुई? आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की और अन्य संगठनों की एक आवश्यक बैठक बैहर बिरसा में आहूत की गई थी। उस बैठक में सम्मिलित होने के लिए हमारे कटंगी परियोजना, किरनापुर परियोजना के साथियों के साथ हम बैरियर जा रहे थे एक बोलेरो वाहन के माध्यम से। वो बोलेरो बंजारी मंदिर के थोड़ा आगे जाने के बाद मोड़ पे अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होकर जाकर के वो एक खाई में जा गिर पड़ी। कितने लोगों को चोटें आई थी? इसमें हमारे सभी 6 साथियों को चोटें आई हैं, पर जिसमें गंभीर रूप से जो चोटें हैं, रूपलता की जो है, योगिता अपना पुष्पा बागड़े जो हैं, और राखी को ज़्यादा चोटें आई हैं। बीती रात नगर के बस स्टैंड स्थित ऑटो स्टैंड के पास 35 वर्षीय युवक शेषराम पाचे की 11 kV की अर्थिंग तार की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक नगर के वार्ड नंबर 5 बैहर चौकी निवासी बताया गया है। वहीं पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही करते हुए मामले की जांच शुरू की है। क्या नाम है आपका? सुनील बाहेश्वर। बाहेश्वर जी कहाँ रहते हैं आप? बैहर चौकी वार्ड नंबर 5। ये कौन है? तो पड़ोसी मेरे। क्या नाम है? शेषराम पाचे। और मुझे अभी मेरे छोटे भाई ने फ़ोन करके बताया मुझको, क्या ये क्या बोलते हैं विद्युत विभाग में वो ड्राइवरी करते हैं। हाँ। मैं चाचा का लड़का, उसने फ़ोन करके बताया मुझे कि ऐसी बात ऐसी हो कि भैया बोले आके देख लो बोले। फिर आए तो देखे आपने? हाँ, फिर अभी आके देखा तो करंट
पड़े हुए हैं। क्या करते हैं वैसे ये आपको? साइकिल का रिपेयर करते हैं। और घर में कौन है इनके? घर में इनकी वाइफ है और एक बच्चा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषणा किए जाने के बाद खरीफ कृषक पंजीयन की तारीख 29 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। वहीं रविवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की वार्षिक आम सभा दोपहर 1 बजे नगर के तुर्कर भवन में आयोजित की गई है। इस वार्षिक आम सभा में वर्ष 2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित वित्तीय पत्रक सहित अन्य अहम मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। इन दोनों अहम मुद्दों के संदर्भ में जिला सहकारी बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा द्वारा अहम जानकारी दी गई। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा में गांव-गांव के किसानों द्वारा जिस तरह उनको आशीर्वाद प्रदान किया गया है, एक भारी संख्या में, बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस कठिन समय में भी उनको जो आशीर्वाद दिया है, उसका मैं सहकारी जगत की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसानों की सरकार है, किसान हमारा मुख्यमंत्री हमारा किसान है। उनकी हर समस्याओं पर जब भी कभी कठिनाई आई हो, माननीय मुख्यमंत्री ने उसका निदान तत्काल निकाला है। इस बार पंजीयन में कठिनाइयाँ सामने थी। पहले 2 बैंकों के खाते वाला मामला था, उसका भी तत्काल निराकरण हुआ। अब पंजीयन में थोड़ी कठिनाई जो ऑनलाइन मिलान में आ रही थी, हालांकि उसमें नागरिक आपूर्ति निगम के पत्रक जारी हो चुके थे, लेकिन मिलान में कठिनाई थी, उसका भी निदान आ गया है। और इसमें अवरोध के चलते जो तिथि कम हो रही थी, उसमें जो इजाफा करके अब पंजीयन की तारीख 29 तारीख कर दी गई है। अब मैं नहीं समझता कि किसान पंजीयन के लिए अछूता रह जाएगा। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अभी शासन के द्वारा जो पंजीयन में दिक्कतें हो रही थी, उसके को देखते हुए नवीन पंजीयन की व्यवस्था अभी लागू की है। पंजीयन की तिथि एक तो बढ़ाई है, तिथि 29 सितंबर तक रखी है। और ऐसे किसान जिनका भू अभिलेख पोर्टल पर उनका भूमि का विवरण प्रदर्शित नहीं हो रहा था, उसके लिए एक प्रावधान रखा ऑफलाइन पंजीयन का। 24 सितंबर तक 3 हेक्टेयर से कम भूमिधारी जो किसान है, वो उपार्जन केंद्रों के पंजीयन केंद्रों पर ही अपना पंजीयन करा सकेंगे। 3 हेक्टेयर से अधिक भूमिधारी किसान है तो वो DSO के लॉगिन पर पंजीयन करा सकेंगे। मेरा अनुरोध होगा सभी किसान बंधुओं से कि इस बढ़ी हुई तिथि में वो अपना धान उपार्जन हेतु पंजीयन करवा लें। लालबर्रा मुख्यालय थाना से लगभग 200 मीटर दूरी पर स्थित श्री दिगंबर जैन महापंचायत मंदिर में 20 और 21 सितंबर की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थल का मुआयना किया। वहीं बालाघाट से पहुंची डॉग स्क्वाड द्वारा इस घटना की जांच की जा रही है। इस घटना के संदर्भ में दिगंबर जैन पंचायत कमेटी अध्यक्ष अरुण जैन के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। अभी कुछ संभावना बनती पूरी समाज इसके अंदर चलेगी। आप बात करते ही हैं 2 पुलिस वालों को थाने के सामने तो जब तक हमारा पूजन अभिषेक नहीं होगा तो कोई भी कुछ पूजन नहीं करेगा। मतलब छोटे बच्चे बड़े साहब आपकी बात हुई ना, उसके बाद वो लोग आए थे 3-4 लोग, ठीक है, साहब जुड़क गए और बात की तो हम आते हैं, थोड़ा टाइम लग गया उसका, वो साहब पूरी गाड़ी लेके गए। नहीं, मेरा सुझाव ये है कि आपका एक ड्रेस वाला व्यक्ति संजय है ना या 2 आदमी पहुंचाइए आप ड्रेस वाले को, 2 घंटे और शांति फैलते जा रही धीरे-धीरे।
दूर रहो, दूर रहो। और थोड़ा सा इसको सरकार के आगे से काट के इसको बैंड कर देते बाहर भी काट देते हैं। जैन मंदिर की घटना जैसी मुझे टेलीफोन पे पता चला, मैं तुरंत आया। बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि ये पर्व है, जैन पर्व है, जैन समाज के लोगों को और हम सभी को बहुत दुख है। हम चाहेंगे कि तत्काल 24 घंटे के अंदर अपराधी और चोर पकड़ाया जाए और ये ऐसी वारदात मंदिरों में खास करके होना, व्यापार में, दुकान में, यहाँ चोरियाँ हो सकती हैं, मगर मंदिर में होना ये सामाजिक भावना को ठेस पहुँचे। पुलिस प्रशासन की वो है, पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। 3 दिन पहले भी चोरी हुई थी लालबरा नगर में। बिल्कुल, नगर चोरियाँ हुई है, गोपी ब्रह्म में क्या चोरी हुई थी तक पहुँचा है। और जैन समाज के साथ जो दुर्घटना हुई है, मैं चाहूँगा कि इसकी बहुत शीघ्र ही चोरों को पकड़े। मैं अरुण जैन, दिगंबर जैन पंचायत कमेटी का अध्यक्ष लालबरा। कैसी क्या घटना हुई आज मंदिर में? आज लगभग मैं 5:10 में मंदिर दर्शन करने गया। रोज ही जाता हूँ, मतलब सवेरे दरवाजे से दर्शन करने। तो सवेरे सामने का दरवाज़ा खुला हुआ था, मुख्य द्वार खुला हुआ था। तो फिर थोड़ी सी अंदर जाके मैंने देखा तो जो 2 डब्बे हैं जिसमें मतलब दान पेटी हैं 2, वो भी टूटी हुई थी। और शास्त्र जी की अलमारी और उसके बाजू में सामान की अलमारी थी, वो दोनों अलमारी खुली हुई थी, जिससे चोरी होने का पक्का वो हो गया मतलब। और फिर हमने आके थाने में उसकी FIR जानकारी दी, FIR करवाई। चूँकि हमारे पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, इसलिए हमें सारे लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा यानी भावनात्मक आस्था में कमी आई। अभी क्या क्या चोरी हुआ है मंदिर से, कुछ जानकारी लगी आपको? भैया लगभग अभी 25,000, 15 से 20 हज़ार तो पक्का समझ लो आप। और सामग्री कुछ गई है उसमें भी? सामग्री अभी नहीं है, जानकारी नहीं है कि अभी अंदर गए ही नहीं मतलब। तो अभी TI ने क्या जवाब दिए भी आपको? बालाहाट से कार्रवाई कर रहे हैं, डाक सस्वाट के लिए भी उन्होंने बोला है, क्योंकि गाड़ी नहीं थी तो फिर गाड़ी की व्यवस्था हुई है, तो प्रयास चालू है। वारासिवनी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत देवगांव के सैकड़ों किसानों ने कांग्रेसी नेता अधिवक्ता आनंद बिसेन के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचकर SDM को ज्ञापन सौंपकर खरीफ की धान की फसल की सिंचाई के लिए निस्तारी तालाब थानेगांव जंगल तालाब से पानी लिए जाने की मांग की है। किसानों को पानी देना होगा, किसानों की सिंचाई करानी होगी। चलो ज्ञापन ऐसे इसमें मेरे को एक काम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। ऐसा है कि आप जान रहे हैं किसान अन्नदाता है, बहुत पूरी तरह से तहसील के अंतर्गत, जनपद के अंतर्गत हमारा देवगांव एक उन्नत गांव आता है। वहाँ पे लगभग 10 तालाब हैं, जिसमें से 6 तालाब तो माननीय पंचायत द्वारा समितियों को, समूह को पट्टे पे दिया गया। लेकिन ये जिस तालाब से सिंचाई होती है वो ना मछुआरा समिति को पट्टे पे दिया गया है और ना किसी तरह से किसानों की हित की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आना पड़ रहा है RT की ओर से, संगठन की ओर से। कि मैं एक किसान को, ये हमारे वारासिवनी जनपद और तहसील के अंतर्गत एक समृद्ध आदर्श विकासशील देवगांव हमारा ग्राम है। और देवगांव गांव के किसान हैं, कृषक हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं। इनकी विगत 8-10 वर्षों से गांव में जो थानेगांव जंगल तालाब के नाम से एक नवीन तालाब है, उससे सिंचाई होती है। और वो तालाब ग्राम पंचायत के द्वारा किसी भी मछुआरा समिति या समूह को पट्टे पे नहीं दिया गया है। अभी ये ऐसे छोटे छोटे किसान हैं जिनकी आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ ज़मीन, एकदम सीमित छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, जिनकी बहुत थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन है और उस तालाब से सिंचाई सुनिश्चित होती है। अब ये हो रहा है कि जैसे आज इनको जल संकट खेती के लिए, धान फसल के लिए आया, सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत पड़ी, ये लोग पिछले लगभग 1 सप्ताह पहले उस तालाब में सिंचाई के लिए गए। तो वहाँ पे उस तालाब के कुछ लोगों ने, गांव के जो अनाधिकृत रूप से
इनकी सिंचाई को रोक दिया और बाधित किया। तो आज माननीय एसडीएम साहब को, माननीय तहसीलदार साहब को, स्थानीय हमारे तहसील प्रशासन को और जनपद प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है कि इन किसानों की थानेगांव जंगल तालाब से खेती धान फसल के लिए सिंचाई सुनिश्चित की जाए। और अगर मान लो ये नहीं किया जाता तो ये सारे किसान गरीब मजदूर आमरण अनशन और धरने पे गांव में बैठेंगे और ये इनका आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। वहीं वारासिवनी के लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, श्री राम मंदिर गहू वैश्य समाज के तत्वाधान में डोल 11 के पावन अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण कर नहर पहुंची, जहां भगवानों का जलाभिषेक किया गया। श्री गहू वैश्य समाज वारासिवनी के तत्वाधान में हुए ये कल समारोह श्री गहू वैश्य पंचायत वारासिवनी शास्त्रों के मुताबिक भगवान एक दिन वर्ष में एक दिन जल विहार के लिए निकलते हैं, जिसको हम डोल 11 का रूप देते हैं और 11 के दिन ही मनाया जाता है। और इस दिन भगवान को वर्ष भर पूजा की जाती है। इसके बाद एक दिन जल विहार के लिए नदी या नहर के किनारे ले आया जाता है। तो इनका जल विहार कहाँ कराया गया? इनका जल विहार बड़ी नहर के किनारे कराया जाएगा। ये कहाँ से आए अपने डोले आए? ये पूरे नगर को भ्रमण करते हुए आखिरी में बड़ी नहर के बाद पहुँचेगा। किन किन मंदिरों से निकले डोले? ये नगर के जितने भी मंदिर हैं, पंचायत मंदिर, श्री राम मंदिर, पंचायत मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और क्या बोलते हैं हनुमान मंदिर, ये सभी की पूरे। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के करीब लिंगा लोहारा पहाड़ी पर स्थित वारिस टेकरी में मुहर्रम की 7 तारीख से ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहाँ सरपरस्त हजरत आज़ाद शाह वारसी के नेतृत्व में विधिवत रूप से परचम कुशाई की गई। तमाम शहीदाने करबला की शान में सलातो सलाम के नजराने पेश किए गए। लंगरे आम का लगातार विशाल पैमाने पर इंतजाम किया गया। शरबत तकसीम किया गया। धूमधाम से ताजिया निकाला गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। वहीं शहीदाने करबला की शान में बयानात हुए और महफिल समा का आयोजन किया गया। मुंबई से पधारे कव्वाल अली वारिस ने हुसैनी कलाम पेश कर माहौल में समा बांध दिया। या हुसैन के नारों से फिजाएं गुंजायमान होती रहीं। सभी वर्ग और समुदाय के हजारों नागरिकों ने यहां पहुंचकर इमाम बरगाह में शीश नवाए और अपनी श्रद्धा का परिचय दिया। मेहरबानी करके जो आप कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी जात से हो, किसी भी माने धर्म के मानने वाले हो, उससे अपने को मतलब नहीं। हम जो धर्म में मानने वाले हैं
और ख़ास करके मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये मेरे ख़ानदान का बात है और जो आप ये लेके घूम रही ये मेरे ख़ानदान की चीज़ है और ये मैं इजाज़त पहली बात तो देता नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरी ख़ानदान की चीज़ है, आप नाजायज़ फ़ायदा उठा। बेशक पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस्लाम में ये चीज़ हराम है। बेशक। और अगर आप लोग के पास कोई दलील हो कि ये जायज़ है तो आप बिल्कुल पहले दिखा दें, उसके बाद आप बिल्कुल जा सकते हैं। जहाँ जाना है आपको वहाँ जा सकते हैं। मेहरबानी यही होगी कि मेहरबानी करके आइंदा साल के लिए हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि मेरी ख़ानदान के ऊपर आप लोग जो है ये मजाक मत उड़ाओ। और अगर मजाक उड़ाना है तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के एक सवाल बस करता हूँ कि ये पूरे मजमे में अगर किसी का बाप मर जाए और अगर वो ये ढोल ताशे के साथ अगर निकाल लेता अपने बाप की या बेटे की या माँ की किसी की अर्थी, तो मैं उसकी ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा। क्या आप लोग वो कर सकते हो? ये मेरी ख़ानदान का जो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला हुसैन का एक करम नुमाई है कि हम हमारी सलाम बना के सबसे पहले रखा किया गया है। आज हम आस्ताने वापसी वारिस टेकरी लोहारा आस्ताने में हम याद हुसैन मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। ये सिलसिला क़यामत तक कायम रहेगा। आशुरा पर जिला मुख्यालय के करीब स्थित कौमी एकता की मिसाल माने जाने वाला अस्ताना ए वारसी से भी धूमधाम से जुलूस निकाला गया। यह जुलूस वारिस टेकरी के सरपरस्त हजरत आज़ाद शाह वारसी के नेतृत्व में निकाला गया, जो हजरत हक्कू शाह बाबा की दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां विधिवत चादर शरीफ पेश की गई, फतेहा पढ़ी गई और अमनो अमान की दुआएं मांगी गईं। वहीं मुंबई से आए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कव्वाल अली वारिस ने शहीदाने करबला की शान में कलाम पेश कर समा बांध दिया। वहीं वारिस टेकरी के सरपरस्त हजरत आज़ाद शाह वारसी ने जिले वासियों के लिए अमनो अमान की दुआएं भी की।
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يعبدون ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبدت لكم دينكم ولي دين لا الرحمن الرحيم قل الله إلا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل له كفوا أحد لله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا أعوذ بالفلق من شر غاسق إذا وقب ومن الآخرة منكم أولئك لا من ربهم وأولئك مفلحون وإلهكم الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبي رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين بسم الله الرحمن الرحیم मौला हुसैन का एक करम नुमाई है कि हम वारिस आलम पनाह के सदक़े में सबसे कथा किया गया है कि आज हम आस्ताना वारसी वारिस टेकरी लोहारा आस्ताने में हम याद हुसैन मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। ये सिलसिला क़यामत तक कायम दायम रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हक़्क़ुश शाह रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास इनायत हम गुलामों पर है कि अपने दरबार में उन्होंने बुला के बड़ा करम किया, बड़ा एहसान किया और हम लोग यहाँ हमेशा आते रहेंगे उससे बात के मौके पे। और ये याद हुसैन हम मनाते रहेंगे, मौला भाई सलाम बना कर उस मनाते रहेंगे। चूँकि भाई सलाम फरमाते हैं कि वारिस के प्याम बनामे हुसैन हैं हम वारसी गुलाम गुलामी हुसैन। आले आबा के दामन मेरे हाथ में है, क़यामत तक नहीं छूटेगा ये। और हम याद हुसैन मनाते रहेंगे और हुजूर हक़्क़ुश शाह बाबा के यहाँ आते रहेंगे। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। इस याद हुसैन के मौके पे उस मौला हुसैन से ये इल्तिजा है कि बालाघाट जिले में आपकी रहमत हो। लाल बर्रा में रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी ईमान तंजीम और रज़ा मस्जिद कमेटी अमोली के द्वारा शहादत का पर्व मुहर्रम पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुहर्रम की 10वीं तारीख शुक्रवार को लाल बर्रा के बस स्टैंड में लंगर व शरबत तकसीम किया गया। इस मौके पर तमाम कमेटी के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर रज़ा कादरी मोहम्मद अयूब भारती के द्वारा नात पढ़ी गई, जिसके बाद बस स्टैंड के दुकानदारों और यात्रियों को पुलाव और शरबत बांटा गया। इस दुनिया में अगर कोई मोमिन बंदा रब के बारगाह में दुआ करता है और उसके आमाले बद के बुनियाद पर अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दुआओं को मरदूद करने वाला हो, से ये निस्बत न जाएगी हम हैं हुसैनी हमसे हम हैं हुसैनी हमसे ये निस्बत न जाएगी। आले नबी की दिल से मोहब्बत न जाएगी, मोहब्बत न जाएगी। आले नबी से दिल की मोहब्बत न जाएगी। अली फातिमा का नाम जिस घर पे लिख दिया है, जिस घर पे लिख दिया है अली फातिमा का नाम, उस घर से बाखुदा कभी जिनको पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने, जिन्हें फातिमा भी ने झूला झुलाया, वही तीर सीने में, वही तीर सीने में। आज मालवा साइड में मैंने जो अपनी आंखों से देखा, मैंने पास में जाके देखा, पूरी रात लोग माता मनाते हैं, दुख प्रकट करते हैं कि ऐसे ऐसे इस सरजमीन पे इंसान हुए, भारत की सरजमीन पे हुए।
मेरा आप सबसे कहना है कि जब भी हम सब इस गांव के अंदर काफी भाईचारा, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, यहाँ पर हम एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं। वो तो एक अपने लिए। वारासिवनी के दीनदयाल चौक के पास स्थित बड़ी नहर में शुक्रवार को मवेशी का शव फंसने से होने वाली बदबू ने वार्डवासियों को परेशान कर दिया, जिसके निराकरण को लेकर वार्डवासियों ने नगरपालिका और नहर विभाग को सूचित किया, लेकिन विभाग के द्वारा इस समस्या पर ध्यान न दिए जाने पर वार्डवासियों ने आक्रोश जताते हुए चंदा जुटाकर इस समस्या से निजात पाई। वहीं वार्डवासियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि नहर की सफाई नहीं हुई तो आगामी समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम निरंजन देशमुख, मैं रिटायर्ड फील्ड ऑफिसर। ये क्या है, ये नहर में पिछले कुछ दिनों से एक जानवर मरा हुआ जानवर फंसा हुआ है और उसकी क्या है कि पूरे मोहल्ले में पूरी बदबू फैल रही है ना। और इसके लिए नगर पालिका प्रशासन को भी खबर कर दिया गया है और एजुकेशन वालों को भी खबर कर दिया गया है कि हाँ भाई ये जानवर फंसा हुआ है तो इसके संबंध में उसको निकलवाया जाए। लेकिन अभी तक किसी ने भी आकर यहाँ कोई नहीं निकाल रहे हैं। बदबू पूरे मोहल्ले में फैल रही है। हम लोगों ने यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और कुछ लोगों ने मिलके कुछ लोग वो तैयार करवाया है निकालने के लिए उसको, और वो प्रयास कर रहा है निकालने के लिए। लेकिन अभी तक नगर पालिका का भी कोई अमला और कोई लोग इसमें कोई मदद नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है कि वहाँ पे कुछ पाइपलाइनें वगैरह गुजरी हैं, तो उस कारण क्या है कि वो इधर क्रॉस नहीं हो पाया है। जैसे आप लोगों ने नगर पालिका प्रशासन को, पुलिस को, नहर विभाग को, सिंचाई अन्य विभागों को भी सूचना दी, उसके बारे में क्या मानते हैं इसके? अभी तक इन लोगों को आके निकालना चाहिए था, क्योंकि इससे गंभीर बीमारी फैलने का खतरा है। पूरी बदबू फैल रही है, लोग इकट्ठे होकर देख रहे हैं। जो प्रयास किया जा रहा है निकालने का, ये राशि जमा करके की जा रही है यहाँ पे? ये प्रयास जो है हम लोगों ने यहाँ पे कुछ राशि जमा किया है, तो एक आदमी यहाँ से मोहल्ले का एक आदमी निकालने के लिए तैयार हुआ है। वो प्रयास कर रहा है निकालने के लिए, अब तक निकल नहीं पाया। बाकी अभी तक निकल नहीं पाया है। अगर उसको कुछ मदद हो जाए, नगर पालिका प्रशासन अगर और एरीगेशन वाले अगर उन लोगों को अगर मदद कर दें तो निकल सकता है। और ये गंभीर बीमारी वार्ड नंबर 2 पार्षद प्रतिनिधित्व करता हूँ, संतोष शिव मेरा नाम। नहर के नीचे में एक भैंस जो है कई दिनों से फंसी हुई रही होगी, वो अभी बदबू मार रहा है करके हम लोगों ने, मैंने नगर पालिका को भी सूचना दिया। फिर नगर पालिका को सूचना देने के बाद में मैंने एरीगेशन विभाग के भलावी साहब को फ़ोन लगाया कि आपके नहर में कोई जानवर फंस गया है, मरा हुआ, बदबू मार रहा है, जिससे आप अपने कर्मचारी द्वारा उन्हें निकाल के हमें इस बदबू से मुक्त करें। लेकिन उनको दोबारा जब मैंने फ़ोन लगाया, मोबाइल बंद करके चुपचाप घर में सोए पड़े। हम लोग ये चंदा करके, वार्ड के लोग चंदा करके, एक संतोष मस्कोले हैं हमारे बाजू में, वो लड़के को अंदर गया है, वो कचरा साफ कर रहा है। करीब 1 ट्रैक्टर कचरा जमा है वहाँ पे, ये जमा है और उसको निकाल के वो जो है भैंस को निकालने का कोशिश। लालबर्रा में स्थित राम मंदिर में डोल 11 के पावन अवसर पर रैली निकाली गई। आपको बता दें कि यह रैली कृष्ण जन्माष्टमी के 100 दिन पूर्व हर साल निकाली जाती है। इसमें मूर्तियों को नदी में ले जाकर शुद्धिकरण कर वापस मंदिर में लाया जाता है। बोलिए हनुमान जी महाराज
गणनायक श्री गणेश की उपासना का पर्व गणेशोत्सव जिले भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं नगर के विभिन्न चौक चौराहों में विराजित भगवान श्री गणेश की मनोहारी प्रतिमा के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन नगर मुख्यालय का रुख कर रहे हैं। शुक्रवार को नवमी तिथि पर गणेश उत्सव समितियों के द्वारा विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन शामिल हुए। वहीं इस धार्मिक अवसर पर महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितजम्बो फलांडयो धूपायं। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। गौरा के गजानन उषा के झूम झूम नाचो रे गौरा के गजानन उषा के झूम झूम नाचो रे गौरा के गजानन।
नागपुर में युवा गणेश उत्सव समिति के द्वारा ग्राम के सामुदायिक भवन के सामने श्री गणेश पुराण का आयोजन किया गया है, जिसमें कटंगी के ग्राम बाकल से पधारे परम पूज्य महाराज प्रकाश गिरी गोस्वामी के मुखारबिंद से गणेश पुराण का वाचन किया जा रहा है, जिसका समापन 22 सितंबर को होगा। जमींदार है, आप राजा महाराजा हैं, और हम ये जो पीढ़े पे बैठे ना, ये चौकी पे बैठे ना, हमारे चौकीदार आपके नौकर हैं। हम आपके जितने आए यहाँ भगवान के लाला लालियों, हम आपके चौकीदार हैं, हम आपके नौकर हैं, आप जमींदार हो। गणपति का आशीर्वाद लेते हुए, गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए मैं इस गणेश पुराण कार्यक्रम में मौजूद समस्त मेरी मातृशक्ति और बहनों को सदैव प्रणाम करता हूँ। इस पुराण के धार्मिक कार्यक्रम में जो धर्मार्थ की बातें हो रही हैं, उसको सुनने आए सभी ग्राम के वरिष्ठ जन, आप सबको भी मेरा बहुत बहुत सलाम है। और मेरे युवा साथी, जो इस कार्यक्रम को मैं समझता हूँ कोई भी कार्यक्रम आयोजित करना आसान नहीं होता, लेकिन फिर से इन्होंने दिखाया कि हमारे अंदर ऊर्जा है धर्म के कार्यों को करने की। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाया गया गम के इजहार का पर्व मुहर्रम। यौमे आशुरा पर निकाला हुसैनी जुलूस। ताजियों और चलित अखाड़े रहे आकर्षण का केंद्र। वारिस टेकरी लिंगा से भी आया हुसैनी जुलूस। वारिस टेकरी के सरपरस्त हजरत आजाद शाह वर्सी ने की जिले वासियों के लिए अमनो अमान की दुआएं। भरवेली के हीरापुर चौक में ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर किया चक्काजाम। भरवेली पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। घटना स्थल पर पहुंचे जनप्रतिनिधि, घटना पर जताई नाराजगी। लालबर्रा के श्री दिगंबर जैन मंदिर को अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना। दान पेटी और अलमारी पर हाथ साफ कर हुए फरार, जांच में जुटी पुलिस। बैहर रोड बंजारी घाटी में पलटी बोलेरो। सीटू नेता इकबाल कुरैशी सहित 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंचेरा मुख्य नहर के पास संदिग्ध हालत में मिला एक व्यक्ति का शव। ग्रामीण थाना पुलिस ने शव को किया बरामद, जांच में जुटी पुलिस। एक महिला पर भालू ने किया हमला। मानपुर जंगल की घटना, घायल महिला जिला अस्पताल में भर्ती। और धार्मिक आस्था के साथ जिले भर में मनाया जा रहा गणेश उत्सव पर्व। नवमी तिथि पर हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।